धीरेंद्र शास्त्री 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहेंगे। रविवार को मीडिया से बात करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि गुढ़ियारी वाले हनुमान ने बुलाया है, अगले 5 दिन तक कथा होगी। छत्तीसगढ़ भगवान राम का नलिहाल है और चंद्रखुरी माता कौशल्या की नगरी है। छत्तीसगढ़ हमारे जीवन में अभूतपूर्व है। छत्तीसगढ़ से ही हिंदू राष्ट्र की घोषणा हमने की थी। मीडिया से बात करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने आई लव मोहम्मद पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा। छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। अगर तन से जुदा करने की बात करोगे तो ना कानून छोड़ेगा और ना हिंदू विचारधारा के लोग छोड़ेंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने नक्सलवाद के खात्मे पर भी बयान दिया। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए काला धब्बा था। यह धब्बा मिटना बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक 3 प्रदेशों की यात्रा कर रहे हैं। अभी तमिलनाडु में भगवान श्री राम के पोस्टर को जलाया गया। किसी देश में इससे बड़ा निंदनीय काम नहीं हो सकता है। देश में बकबक करने वाले लोग चुप है। कभी राम पर टिप्पणी करते थे, कभी किसी पर पोस्टर जलाया तो किसी की आवाज नहीं उठ रही है। दूसरे मजहब की बात जोर शोर से उठाते हो, कभी श्री राम की बात भी उठाओ। जल्द छत्तीसगढ़ में भी करेंगे पद यात्रा धीरेंद्र शास्त्री। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जो भी धर्म के खिलाफ बोलेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। मुझे सभी को एक करना है, सबको लेकर चलेंगे। जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी पद यात्रा करेंगे। बिहार चुनाव में पवन सिंह एनडीए के लिए करेंगे प्रचार तो ज्योति सिंह महागठबंधन के लिए करेगी, बोले सपा नेता। बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के प्रचार को लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा नेता अवलेश सिंह ने चेतावनी दी कि यदि पवन सिंह एनडीए के लिए प्रचार करेंगे तो ज्योति सिंह महागठबंधन का प्रचार करेगी। उन्होंने बीजेपी पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि क्षत्रिय समाज ज्योति सिंह के साथ खड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के प्रचार को लेकर राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि पवन सिंह एनडीए के लिए प्रचार करते हैं तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगी। अवलेश सिंह ने बलिया में कहा कि अगर पवन सिंह ने ज्योति सिंह को नहीं अपनाया तो केवल बलिया ही नहीं बल्कि पूरा पूर्वांचल और राज्य में उन्हें घूमना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरा क्षत्रिय समाज भी ज्योति सिंह के साथ खड़ा है। सपा नेता ने बीजेपी पर भी हमला करते हुए कहा कि पार्टी को पवन सिंह को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उनका कहना था कि अगर बीजेपी ऐसे व्यक्ति को स्टार प्रचारक बनाती है तो यह महिलाओं का अपमान होगा और पार्टी चुनाव हार सकती है। उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को स्टार प्रचारक बनाकर बिहार चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगा। इस बयान के बाद बिहार चुनाव में स्टार प्रचारकों की राजनीति और भी गर्म हो गई है और पवन सिंह और ज्योति सिंह के प्रचार के चर्चे सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में है। क्या है पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच विवाद? मौजूदा समय में पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद व्यक्तिगत रिश्ते से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका राजनीतिक असर भी दिख रहा है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दोनों के बीच आपसी रिश्ते में दरार की बातें लगातार सामने आती रही है। ज्योति सिंह ने सार्वजनिक मंचों पर यह कहा है कि पवन सिंह ने उन्हें अपनाया नहीं और उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। क्या है राजनीतिक विवाद? बिहार विधानसभा चुनाव में जब पवन सिंह के एनडीए के लिए स्टार प्रचारक बनने की चर्चा आई तो समाजवादी पार्टी के नेता अवलेश सिंह ने बयान दिया कि यदि पवन सिंह एनडीए के लिए प्रचार करेंगे तो ज्योति सिंह महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के लिए प्रचार करेंगी। विवाद की जड़ पवन सिंह और ज्योति सिंह के वैवाहिक मतभेद है, लेकिन अब इसे चुनावी राजनीति में भी मुद्दा बना लिया है। बड़ी खबर यूपी के फर्रुखाबाद से सामने आई है, जहां कोचिंग सेंटर में चलती क्लास के अंदर धमाका हुआ है, जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई है, जबकि कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों तक इसकी गूंज सुनाई दी। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस धमाके की वजहों की तलाश में जुट गई है। बताया गया कि जिले के सातनपुर मंडी रोड पर स्थित कटियार कोल्ड स्टोरेज के निकट 10 क्लासेज
लाइब्रेरी संचालित है। इसमें शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे जोरदार विस्फोट हो गया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में शनिवार दोपहर एक कोचिंग सेंटर में भीषण विस्फोट हो गया। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हैं। इनमें मारे गए एक छात्र के चिथड़े उड़ गए हैं। विस्फोट इतना भीषण था कि कोचिंग सेंटर की इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया और मलबा 20 से 30 मीटर दूर तक बिखर गया। इससे आसपास के कई मकानों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल धमाके का कारण नहीं पता चल सका है। फोरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया है। आसपास के लोगों ने घायलों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा। धमाका इतना तेज था कि पूरा भवन हिल गया। वहां रखा फर्नीचर, बाहर लगा टीन शेड, खंबे गिर गए, बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर बारूद जैसी गंध महसूस की गई। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट संजय बंसल, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय फोर्स के साथ पहुंच गए हैं। धमाके के कारणों को तलाशा जा रहा है। बीसीसीआई ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया। भारत को इसी साल मार्च में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है। उनकी जगह 26 साल के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान सौंपी गई। इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, वो यह है कि रोहित शर्मा ने खुद वनडे टीम की कप्तानी छोड़ी है या उन्हें हटाया गया है। फिलहाल इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बयान से ऐसा लगता है कि रोहित को कप्तानी से हटाया गया है। शनिवार को यह ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया। वनडे सीरीज की टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी शामिल किया गया है। वहीं श्रेयस अय्यर को 3 मैचों की सीरीज के लिए उप कप्तान बनाया गया है। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने पुष्टि की है कि रोहित शर्मा को कप्तानी में बदलाव के बारे में बता दिया गया है। लेकिन जब यह पूछा गया कि क्या विराट और रोहित विश्व कप 2027 खेलेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अगरकर ने कहा, वे अभी इस फॉर्मेट में खेल रहे हैं और हमने उन्हें चुना है। जहां तक 2027 विश्व कप का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में आज कप्तानी में बदलाव के साथ बात करने की जरूरत है। यह पूछने पर कि रोहित शर्मा ने इस फैसले को किस तरह लिया है, उन्होंने कहा, यह चयन समिति और रोहित के बीच की बात है। अगरकर ने साफ तौर पर कहा कि अब कुछ ही वनडे खेलना है, लिहाजा 3 अलग अलग कप्तान रखना असंभव है, क्योंकि इससे रणनीति बनाने में दिक्कत होती है। उन्होंने कहा, यह व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि 3 प्रारूपों में 3 कप्तान हो, इससे रणनीति बनाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, एक समय पर जाकर आप अगले विश्व कप पर विचार करेंगे और यह फॉर्मेट अब बहुत कम खेला जाता है, इसलिए अगले कप्तान को देने के लिए ज्यादा मैच भी नहीं है। उसे खुद को तैयार करने और रणनीति बनाने के लिए समय दिया जाना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर उप कप्तान, अक्षर पटेल, केएल राहुल विकेट कीपर, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल विकेट कीपर और यशस्वी जायसवाल। नेपाल में भारी बारिश का असर अब बिहार के सुपौल जिले में दिखाई दे रहा है। लगातार पानी बढ़ने से कोसी बैराज पर दबाव काफी बढ़ गया है। हालात को देखते हुए बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं। शनिवार सुबह 10 बजे तक 4,86,760 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर पूरी तरह अलर्ट पर है। निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन दल को भी सक्रिय कर दिया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य किया जा सके। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ में भूचाल आ गया है। पत्नी ज्योति सिंह ने बीते दिन सूचना दी थी कि वो पति पवन सिंह से मिलने लखनऊ में उनके घर जाएगी, लेकिन वो जब यहाँ पहुंची तो उनको ही सरप्राइज मिल गया। ज्योति का वेलकम करने के लिए वहाँ पुलिस मौजूद थी। पवन ने ज्योति के खिलाफ की शिकायत। ज्योति ये देख सन रह गई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव करते हुए वहाँ की सच्चाई दिखाई। ज्योति ने वीडियो में बताया कि कैसे उनके पति पवन सिंह ने उनके खिलाफ FIR कराई है। ज्योति वीडियो में रोती बिलखती दिखी। उन्होंने इस दौरान जहर खाकर आत्महत्या करने तक की धमकी भी दे दी। वीडियो में ज्योति बताती है
नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह। मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पर, लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ पुलिस थाने में FIR की हुई है। मैं यहाँ आई थी क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कि कौन आपको वहाँ से निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं। ज्योति आगे सिसकते हुए पुलिस की ओर दिखाते हुए कहती है, उनकी पत्नी बनकर हम यहाँ पर आए थे और देख लीजिए ये लोग हमको थाने ले जाने आए हैं। अब आप जनता है तो आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। थाने जाने से ज्योति का इनकार। ज्योति हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि यहाँ पर मुझे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है। फिर वो महिला पुलिसकर्मी से पूछती दिखती है, किस केस में आप हमको ले जा रही है? तो महिला पुलिसकर्मी जवाब देती है, कोई केस नहीं है, आपको थाना प्रभारी ने बुलाया है, आप वहाँ बैठकर आराम से बात करिए। जब ज्योति पूछती है कि आप हमें वजह बताइए, किस लिए आप हमें ले जाना चाहती है, ज्योति को बताया जाता है कि आपका कोर्ट केस चल रहा है, दोनों तरफ से ये केस डाला गया है। अगर आपने ये आरोप लगाया है कि आपको आपके पति ने मारा पीटा था, मर्डर कर सकते हैं, तो ये कानून के अंतर्गत आता है। ये आपके लिए भी सुरक्षित नहीं है, कुछ भी गलत हो सकता है। ये सुनते ही ज्योति कहती है कि नहीं, मारपीट या मर्डर का केस नहीं, मेंटेनेंस का केस डाला गया है। वीडियो में ज्योति रोते हुए अपने वकील से बात करती भी दिखती है कि थाना प्रभारी हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर हम थाने नहीं गए तो कोई झूठा केस लगा देंगे, हमने सारी रिकॉर्डिंग रखी है। फिर रोते हुए कहती है कि हम अपने पति के घर आए हैं तो पता नहीं किस बात का FIR हो रहा है, मुझे पागल कर देंगे ये लोग। वीडियो में वकील और पुलिस के बीच बहस होती हुई भी दिखती है। वीडियो के आखिर में ज्योति रोते बिलखते जनता से कहती है, आज सिर्फ समाज के कहने पर मैं यहाँ पर आई थी, ये दिन देखने के लिए। अब अगर आप लोग इंसाफ नहीं करेंगे तो हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ज्योति धमकी देते हुए कहती है कि इसी घर में जहर खाकर मरूंगी, इसी घर से लाश जाएगी मेरी, ये कहकर जा रही हूँ मैं यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक सीधे घर की बहू बेटी हूँ, तो मैं यहाँ ये जहर खाकर मरकर निकलूंगी। बस बहुत हो गया, एक बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं। पवन ने दिया था धोखा। ज्योति पवन सिंह पर वीडियो में गंभीर आरोप भी लगाती है कि ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे, इसका सुधार करेंगे। चुनाव था तो बुलाकर प्रचार किए, उसके बाद लड़की को बुलाकर होटल गए। चुनाव के 20 दिन बाद ये सब हुआ, कैसे बर्दाश्त करते हम? ज्योति का रोना, उनके आरोप और सारी बातें सुन सुनकर और देखकर फैंस भी पवन सिंह को हल निकालने की सलाह दे रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि मामले को इतना बढ़ाना सही नहीं, अगर नहीं बन पा रही है तो शादी को तोड़ देना बेहतर है। पवन सिंह गलत कर रहे हैं। बता दें कि ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी 5 मार्च 2018 को हुई थी। हालांकि शादी के कुछ वक्त बाद दोनों के रिश्ते में दरार आई और मामला कोर्ट जा पहुंचा।